दोस्तों जय हिंद। दोस्तों, भारतीय सेना से जुड़ा एक बेहद अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां पर भारतीय सेना के एक अधिकारी ने मंदिर परेड में शामिल होने से इनकार कर दिया। और उसके पीछे की वजह आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे, क्योंकि जो सैन्य अधिकारी था उसका कहना था कि वो ईसाई धर्म को मानता है और मंदिर परेड में ईसाई धर्म के पूजा करने की कोई जगह नहीं है। सेना ने उनके इस आचरण के कारण उन्हें बर्खास्त कर दिया। कह सकते हैं कि उनका कोर्ट मार्शल कर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने पूरे मामले को दिल्ली उच्च न्यायालय में ले जाया गया और वहाँ पे चैलेंज किया पूरे मामले को। जिसके बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने जो फैसला सुनाया है वो बेहद सराहनीय है। पूरा मामला डिटेल से मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार हुआ क्या। दरअसल दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2017 में एक सैन्य अधिकारी की बर्खास्तगी को बरकरार रखा है, जिसमें रेजिमेंटल धार्मिक परेड में भाग लेने से इस आधार पर उन्होंने इनकार कर दिया था कि वह ईसाई धर्म से संबंधित हैं। और उस अधिकारी का नाम था सैमुअल कमलेसन। और उन्होंने कहा कि उन्होंने मंदिर परेड में भाग नहीं लिया, जिसके बाद उन्हें बिना पेंशन और ग्रेजुइटी के ही बर्खास्त कर दिया गया, जिसकी चुनौती उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में दी थी। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने भी उनकी सज़ा को बरकरार रखा। 23 मई को दिए गए आदेश में न्यायमूर्ति नवीन चावला, न्यायमूर्ति शालिंदर कौर की खंडपीठ ने कहा, हमारे सशस्त्र बलों में सभी धर्म, जातियों, पंथों, क्षेत्रों और आस्थाओं के कर्मी शामिल हैं, जिनका एकमात्र उद्देश्य देश को बाहरी आक्रमणों से बचाना है। वे अपने धर्म, जाति या क्षेत्र से विभाजित होने की बजाय अपनी वर्दी से एकजुट हैं। तो ये जो टिप्पणी थी अपने आप में बहुत कुछ कहती थी। सेना की तरफ से जो बात रखी गई वो कहा गया कि कमलेसन का व्यवहार सेना के धर्मनिरपेक्ष मानदंडों के विरुद्ध था। कमलेसन को मार्च 2017 में सेना में लेफ्टिनेंट के रूप में 3rd कैवलरी रेजिमेंट में कमीशन दिया गया था, जिसमें जो एक कंपनी है वो सिखों की है, एक कंपनी जाट की है और एक कंपनी राजपूतों की है। उन्हें स्क्वाड्रन बी का सैन्य नेता तैनात किया गया था, जिसमें सिख कर्मी शामिल हैं। अपनी याचिका में कमलेसन ने कहा कि उनकी रेजिमेंट में अपनी धार्मिक जरूरतों और परेड के लिए केवल एक मंदिर और एक गुरुद्वारा बनाया है, न कि एक सर्वधर्म स्थल जो सभी धर्म के लोगों की सेवा करता है। मैं पूरे मामले की सुनवाई करते हुए जो दिल्ली हाई कोर्ट की पीठ है उसने कहा कि सशस्त्र बलों में रेजिमेंट के नाम ऐतिहासिक रूप से धर्म या क्षेत्र से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन इससे संस्थान या इन रेजिमेंट में तैनात कर्मियों की धर्मनिरपेक्ष भावना कम नहीं होती। पीठ ने कहा, ऐसे युद्ध के नारे भी होते हैं जो किसी बाहरी व्यक्ति को धार्मिक प्रकृति के लग सकते हैं, हालांकि वह विशुद्ध रूप से प्रेरक कार्य करते हैं, जिसका उद्देश्य सैनिकों के बीच एकजुटता और एकता को बढ़ावा देना होता है। साथ ही सशस्त्र बल अपने कर्मियों की धार्मिक मान्यताओं को भी उचित सम्मान देते हैं। उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि कमलेसन ने अपने धर्म को अपने वरिष्ठ के वैध आदेश के ऊपर रखा, यानी कि जो उनसे सीनियर थे उनके जो ऑर्डर थे उसके ऊपर उन्होंने अपने धर्म को रखा, जो स्पष्ट रूप से अनुशासनहीनता का कार्य था। पीठ ने कहा है, हालांकि एक नागरिक को ये कठोर और यहाँ तक कि दूर की कौड़ी लग सकता है, लेकिन सशस्त्र बलों के लिए आवश्यक अनुशासन का एक मानक अलग है। में पीठ ने कहा कि बर्खास्तगी के आदेश में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि कमलेसन का अनुशासनहीन व्यवहार भारतीय सेना के धर्मनिरपेक्ष मानदंडों के खिलाफ था और रेजिमेंट के अधिकारियों और सैनिकों के बीच पारंपरिक सौहार्द के प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया गया। तो
ये देखते हुए सेना ने कमलेसन के लिए कई परामर्श सत्र आयोजित किए। अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि बर्खास्तगी का निर्णय मामले की विशिष्ट परिस्थितियों और विभिन्न कार्रवाई के संभावित परिणामों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद लिया गया था, यानी कि जो बर्खास्तगी थी उसको बरकरार रखा गया है। एक अधिकारी जो कि मंदिर परेड में जाने से इनकार करता है सिर्फ इस तर्क पर कि वो क्रिश्चियन है और वो मंदिर परेड में नहीं जाएगा, तो वो तर्क जायज़ नहीं है। मंदिर में हमारे कई कमांडिंग ऑफिसर ऐसे भी होते हैं जो मुस्लिम संप्रदाय से आते हैं, मुस्लिम धर्म से आते हैं, जो सिख क्रिश्चियन से आते हैं, सिख से आते हैं, सिख होते हैं। तो हम सब मिलकर एकजुट होकर मंदिर परेड में जाते हैं, पूजा अर्चना पाठ करते हैं, अपने अपने जो हमारे ईश्वर्स हैं उनसे हम आशीर्वाद लेते हैं ताकि हम एकजुट रहें, मजबूत रहें और दुश्मन का डटकर मुकाबला कर सकें। लेकिन इस प्रकार का आचरण बहुत कम भारतीय सेना में देखने को मिलता है। तो ये एक बेहद हटकर मामला था। इस मामले को मैंने आप तक पहुंचाया। आप भारत की मंदिर परेड की जो परंपरा है उसको लेकर क्या कुछ सोचते हैं, सर्वधर्म स्थल को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, आप कमेंट्स करके अपनी राय दे सकते हैं।